हेलो, आज देखता हूँ मैं राष्ट्रीय आंदोलनों को। हेलो दोस्तों, आज देखता हूँ मैं राष्ट्रीय आंदोलनों को। राष्ट्रीय आंदोलन में है जी 3 चरणों में होता है। राष्ट्रीय आंदोलन है जी उदारवादी चरण, उग्रवादी चरण और गांधीवादी चरण। अब उदारवादी चरण है जी 1885 से लेकर कांग्रेस की स्थापना हुई है, जब से लेकर 1905 में बंगाल का विभाजन होता है ना, तब तक है जो उदारवादी चरण रहता है। 1905 से और 1918 तक है जो उग्रवादी चरण रहता है, और गांधीवादी चरण चालू होता है 1918 से 1947 तक होता है दोस्तों। अब उदारवादी चरण है ना, ये उदारवादी चरण है, इसके है जो कौन कौन नेता थे। एक फिरोज शाह मेहता था, दादा भाई नौरोजी, दिनेश वाचा और सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले और डब्ल्यू सी बनर्जी है जी। ये उदारवादी चरण से संबंधित थे दोस्तों। ये थे उदारवादी फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी, दिनेश वाचा, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, डब्ल्यू सी बनर्जी। अब उग्रवादी चरण 1905 से लेकर 1918 तक रहता है। उग्रवादी चरण इसमें है जी लाला लाजपत राय था, बाल गंगाधर तिलक था, विपिन चंद्र पाल था, अरविंदो घोष और हैदर राजा था दोस्तों। और 1918 से 1947 तक महात्मा गांधी चरण चलता है। ठीक है। उदारवादी है जो चरण 1885 से 1905 तक चला था दोस्तों। ये इसे अनुनय विनय की नीति अपनाई गई थी। इन्होंने जी अनुनय विनय की नीति अपनाई गई थी। इस नीति में क्या था ये देख लिए। इस नीति को है जी गर्मपंथियों ने राजनीतिक विराबक्षी कहा है, और इस नीति को गर्मपंथियों ने राजनीतिक विराबक्षी कहा है। इसका विश्वास, जो ये उदारवादी नीति है ना, इसका विश्वास है जो ब्रिटिश शासन की है जो न्यायप्रियता में था दोस्तों। ब्रिटिश शासन की किस में था? न्यायप्रियता में था। इनका विश्वास है जी उदारवादियों का। ठीक है। इन्होंने अपनी मांग रखने हेतु प्रार्थना पत्रों का, प्रतिवेदनों का और स्मरण पत्रों का तथा प्रतिनिधियों का है जो सहारा लिया था दोस्तों। है जो ब्रिटेन के सामने इन्होंने अपनी मांग रखने के लिए प्रार्थना पत्र, प्रतिवेदन, स्मरण पत्र तथा प्रतिनिधियों का सहारा लिया था दोस्तों। और मांग का क्या थी इनकी उदारवादियों की? सरकारी खर्चाओं को कम करना था, और सैन्य कटौती करना, और परिषद का है जो विस्तार करना था दोस्तों। इनकी ये मांग थी। इन्होंने जो आर्थिक राष्ट्रवाद का है जो बढ़ावा दिया था दोस्तों। उदारवादियों ने क्या दिया गया था? आर्थिक राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया था दोस्तों। आर्थिक राष्ट्रवाद को क्या दिया था दोस्तों? बढ़ावा दिया था। ठीक है। आर्थिक राष्ट्रवाद को बढ़ावा देते हैं उदारवादी। अब एक है जी ये फैक्ट है जो मैंने और जगह से लिखा है। सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना, सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना है जो गोपाल कृष्ण गोखले करते हैं दोस्तों। कौन करते हैं? गोपाल कृष्ण गोखले करते हैं। अब मैं आगे देखता हूँ। गोपाल कृष्ण गोखले करते हैं। अब आ जाओ उग्रवादी चरण। उग्रवादी चरण को भी देख लेते हैं थोड़ा सा। लाला 1905 से 1918 तक रहता है। पहला लाला लाजपत राय जो बंगाल क्षेत्र, और अजीत सिंह। बंगाल क्षेत्र से कौन थे? लाला लाजपत राय थे, और एक अजीत सिंह थे। लाला लाजपत राय हो जाएगा बंगाल क्षेत्र से। बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र क्षेत्र से थे दोस्तों। ये विपिन चंद्र पाल कहाँ के थे? बंगाल से। और हैदर राजा कहाँ के थे दोस्तों? हैदर राजा था दिल्ली में। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का नेतृत्व किया था। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का नेतृत्व 1905-6 में किसने किया था? हैदर राजा ने किया था। अरविंदो घोष ने जो पुस्तक लिखी थी 1893 में, न्यू लैम्प फॉर ओल्ड, निष्क्रिय प्रतिरोधों का सिद्धांत दिया था दोस्तों। अरविंदो घोष ने 1893 में पुस्तक लिखी थी, न्यू लैम्प फॉर ओल्ड। ठीक है दोस्तों। अब मैं देखता हूँ बाल गंगाधर तिलक ये कभी भी है जो कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे थे दोस्तों। ये महाराष्ट्र के ब्राह्मण थे। बाल गंगाधर तिलक कौन थे? महाराष्ट्र के ब्राह्मण थे। कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे। ये एक ऐसा नेता है जो पहली बार पत्रकारिता के कारण जेल गए थे। ये एक ऐसा नेता था जो पहली बार है जो पत्रकारिता के कारण है जो कहाँ पर गए थे? जेल में गए थे। इनकी कौन कौन सी पत्रिका हो जाएंगी बाल गंगाधर तिलक की? एक तो हो जाएगी केसरी, और एक हो जाएगी मराठा। केसरी है जो मराठा भाषा में है, जबकि मराठा है जो अंग्रेजी भाषा में है। उल्टा सिस्टम है दोस्तों। केसरी है ये तो मराठा भाषा में है, जबकि मराठा है ना ये अंग्रेजी भाषा में है। और बाल गंगाधर है जो पत्रकारिता के कारण जेल गए थे ना, जब कौन सी जेल में? मांडेल जेल में है जो गीता रहस्य नामक एक पुस्तक लिखी थी बाल गंगाधर तिलक ने। कौन सी पुस्तक लिखी थी दोस्तों? गीता रहस्य, मांडेल जेल में लिखी थी दोस्तों। और गणपति महोत्सव बाल गंगाधर तिलक ने चालू किया था 1893 में। कौन सा महोत्सव? गणपति महोत्सव है जी। बाल गंगाधर तिलक ने चालू किया था गणपति महोत्सव 1893 में। शिवाजी महोत्सव भी अजय 1895-96 में है जी बाल गंगाधर तिलक ने शुरू किया था। शिवाजी और गणपति महोत्सव दोनों है जी बाल गंगाधर तिलक ने चालू किए थे दोस्तों। सांप्रदायिकता का विकास बाल गंगाधर तिलक के समय होता है।
सांप्रदायिक का विकास है जी। लाठी क्लब की स्थापना है जी किसने की थी? लाठी क्लब की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने की थी दोस्तों जी। लाठी क्लब। अब अप्रैल 1916 में होम रूल लीग आंदोलन की है शुरुआत करता है। होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत कौन करता है? बाल गंगाधर तिलक करता है 1916 में। कहाँ से? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र को है जी भाई साहब, ये मुंबई को छोड़ कर है जी महाराष्ट्र के प्रांतों से की थी इन्होंने होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत। नारा दिया था बाल गंगाधर तिलक ने, कब दिया था? 1916 में ही दिया था। स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये बाल गंगाधर तिलक का क्या है? नारा है। मृत्यु हो जाती है 1 अगस्त 1920 में है जो असहयोग आंदोलन के समय। असहयोग आंदोलन के समय बाल गंगाधर तिलक की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है दोस्तों। और अजय शौकत अली ने इसकी अर्थी है जो उठाई थी। शौकत अली नाम का व्यक्ति है ना, इसने अजय बाल गंगाधर तिलक की क्या उठाई थी? अर्थी उठाई थी। शौकत अली ने अजय दोस्तों। और अजय भारतीय अशांति के जनक कहा जाता है। भारतीय अशांति का जनक है जो किसने कहा है बाल गंगाधर तिलक को? वेलेटाइन चेरोल द्वारा है। वेलेटाइन चेरोल के द्वारा भारतीय अशांति का जनक कहा है बाल गंगाधर तिलक को दोस्तों। अब मैं आगे देखता हूँ। इसके बाद में अब बंगाल का विभाजन होता है 1905 में। क्या होता है? बंगाल का विभाजन कब हो जाता है? 1905 में हो जाता है। इस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन। बंगाल के विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन था दोस्तों। घोषणा तो 20 जुलाई 1905 को होती है। 20 जुलाई 1905 को घोषणा होती है। 7 अगस्त 1905 को है कलकत्ता के टाउन हॉल में इस विभाजन के विरोध में आंदोलन की शुरुआत होती है। बंगाल विभाजन के विरोध में आंदोलन क्या होती है? शुरुआत होती है। कहाँ पर? कलकत्ता के टाउन हॉल में 7 अगस्त को है। और 16 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन लागू कर दिया गया था दोस्तों। कब कर दिया? 16 अगस्त 1905 को बंगाल का विभाजन लागू कर दिया। इसी दिन है शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। शोक दिवस के रूप में 16 अक्टूबर को है शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद में बंगाल विभाजन हो गया। अब 1906 में कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन। कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन कब आता है? 1906 में आता है। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने की थी। कांग्रेस अधिवेशन कलकत्ता की है जो 1906 में हुआ था ना, इसकी है जी दादा भाई नौरोजी ने की थी। स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया गया था इस अधिवेशन में। किसका प्रयोग किया गया था? स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया गया था दोस्तों। इस अधिवेशन में 4 प्रस्ताव पास किए गए थे। एक तो स्वशासन का है जो प्रस्ताव पास किया गया था, एक बहिष्कार का है जो प्रस्ताव पास किया, और स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा। ये 4 है जो भाई साहब प्रस्ताव पास किए गए थे। स्वशासन का, बहिष्कार का, स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा का है जी। ठीक है, अब बहिष्कार और स्वदेशी, उदारवादी नेता इसको सिर्फ बंगाल तक ही सीमित रखना चाहते थे दोस्तों। है जी बहिष्कार और स्वदेशी, बहिष्कार और स्वदेशी को है जो उदारवादी नेता है ना, इसे बंगाल तक ही सीमित रखना चाहते थे, जबकि उग्रवादी इसको पूरे भारत में फैलाना चाहते थे दोस्तों। है जी बहिष्कार और स्वदेशी को है जी। फिर 1907 में क्या होता है? 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का क्या हो जाता है? विभाजन हो जाता है ना। कांग्रेस का विभाजन कब हो जाता है? 1907 में जो सूरत अधिवेशन में जो कांग्रेस का विभाजन हो गया था दोस्तों। अब जिसके बाद में क्या होता है? मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में कब होती है? 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। 30 दिसंबर 1906 को कहाँ पर होती है? ढाका में होती है। क्वेश्चन आता है मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ पर की गई थी? ढाका में की गई है मुस्लिम लीग। अब देख इसमें ये फैक्ट भी अच्छा है। ढाका के नवाब है जी सलीम मुल्ला के नेतृत्व में है। सलीम मुल्ला है जो मुस्लिम लीग की स्थापना के समय सलीम मुल्ला के नेतृत्व में जो मुस्लिम लीग की स्थापना स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन के फूट डालने के लिए की गई थी, है ना। मुस्लिम लीग की स्थापना क्यों की गई थी दोस्तों? ढाका में की गई थी। सलीम मुल्ला के नेतृत्व में है जी स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन के फूट डालने के लिए की गई थी दोस्तों। है जो मुस्लिम लीग की स्थापना। मैं आगे देखता हूँ। इसके बाद में अब क्रांतिकारी आतंकवाद। अब क्रांतिकारी है जो आतंकवाद क्या होता है उसको देख लेते हैं। भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत है जो 1897 में मानी जाती है। क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत कब से मानी जाती है? 1897 से मानी जाती है। 22 जून 1897 को चापेकर बंधु ने है जी, एक तो चापेकर बंधु है ना, वहाँ में दामोदर चापेकर था और एक बालकृष्ण चापेकर था दोस्तों। है जी 22 जून 1897 में है जो भाई साहब किसकी क्रांतिकारी गतिविधियों की जो शुरुआत मानी जाती है? चापेकर बंधु। ठीक है, जिसमें जो दामोदर चापेकर था एक तो, और एक बालकृष्ण चापेकर था। ठीक है, कहाँ पर होती है? पुणे की प्लेग कमीशन रैंड एम। ठीक है, पूना के प्लेग कमीशन कहाँ गया? ये रहा पूना के प्लेग कमीशन है जी। एमस्टर्ड की हत्या कर दी गई थी। रेड और एमस्टर्ड क्या कर दी गई थी? हत्या कर दी गई थी 1897 में। अब एक फैक्ट ये भी है,
ये फैक्ट ये भी अच्छा है, देखिए दामोदर सावरकर और गणेश यानी वीर दामोदर सावरकर और एक हो जाए गणेश दामोदर सावरकर। इसने 1899 में मित्र मेला नामक संस्था की स्थापना की थी दोस्तों। क्या की थी? मित्र मेला संस्था की स्थापना की थी। और ये आगे चलकर है जो क्या बन जाती है? अभिनव भारत बन गई थी 1904 में है जो आगे चलकर जो ये मित्र मेला है जो संस्था की स्थापना की थी ना, ये आगे चलकर है जो 1904 में अभिनव भारत बन जाती है। ठीक है दोस्तों, क्या बन जाती है? अभिनव भारत। 1908 में है जी मुजफ्फरपुर के बदनाम जज किंग्सफोर्ड की हत्या का है जो प्रयास किया गया था। कब किया गया था? किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास है जी दोस्तों, किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था 1908 में। ये मुजफ्फरपुर के बदनाम जज थे जिनकी हत्या का प्रयास किसके द्वारा किया गया था? प्रफुल्ल चौकी तथा खुदीराम बोस के द्वारा। प्रफुल्ल चौकी और खुदीराम बोस के द्वारा किया गया था दोस्तों है ना। प्रफुल्ल चौकी और खुदीराम बोस के द्वारा किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था, जिसमें जॉन एफ कैनेडी की पत्नी और पुत्री मारी गई थी। जॉन एफ कैनेडी की पत्नी और पुत्री मारी गई थी दोस्तों अजय किसके द्वारा? प्रफुल्ल चौकी और खुदीराम बोस के द्वारा। अब प्रफुल्ल चौकी को अजय क्या करता है? प्रफुल्ल चौकी अजय आत्महत्या कर ली, है ना। प्रफुल्ल चौकी ने आत्महत्या कर ली, जबकि खुदीराम बोस को अजय फांसी दे दी गई थी दोस्तों। और सबसे कम उम्र के क्रांतिकारी कौन थे? यही थे दोस्तों अजय खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी दोस्तों अजय सबसे कम उम्र के व्यक्ति को। अजय कब दी गई थी? 1908 में अजय किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास। अब अजय उनको फांसी दे दी जाती है। अब इसके बाद में देखते हैं आगे। इसमें अब अरविंदो घोष है ना, ये अरविंदो घोष, इसकी पुस्तक हो जाएगी न्यू लैंप फॉर ओल्ड है, न्यू लैंप फॉर ओल्ड हो जाएगी। अब इसके बाद में अरविंदो घोष को देखिए, क्रांतिकारी गतिविधियों में है संप्रियता के कारण है 1908 में, है ना, अलीपुर बम में मामले में, कौन सी? अलीपुर बम में मामले में गिरफ्तार कर लिया गया था दोस्तों है 1908 में है किसको? अरविंदो घोष को। और अलीपुर मामले में नरेंद्र गोसाई अजय इसके सरकारी गवाह बन गए थे दोस्तों। नरेंद्र गोसाई अजय अरविंदो घोष के क्या बन जाते हैं? सरकारी गवाह बन जाते हैं। और चित्तरंजन दास ने अरविंदो घोष की तरफ से कोर्ट में अजय पैरवी किया था दोस्तों अजय किसने? चित्तरंजन दास ने अजय अरविंदो घोष की तरफ से चित्तरंजन दास ने अजय ये अलीपुर बम में मामले की गिरफ्तारी के तहत अजय नरेंद्र गोसाई अजय इसके सरकारी गवाह बनते हैं। फिर क्या होता है? चित्तरंजन दास ने भी अजय कोर्ट में अजय इसकी पैरवी किया था। कोर्ट में क्या किया? पैरवी किया। और साक्ष्य के अभाव के कारण अजय अरविंदो घोष मुक्त हो जाते हैं, साक्ष्य के अभाव के कारण अजय। और पांडुचेरी में अजय ओरोविल आश्रम की स्थापना करते हैं। ओरोविले आश्रम की स्थापना कौन करते हैं दोस्तों अजय? ये करते हैं अरविंदो घोष अजय। कहाँ पर? पांडुचेरी में करते हैं। अब आगे देखते हैं। अब फिर क्या होता है? 1912 में कलकत्ता में दिल्ली, है ना, 1912 में कलकत्ता से दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया था। पहले है जो 1912 से पहले है जो यानी राजधानी क्या थी? कलकत्ता थी। फिर उसको 1912 में जो है ना कलकत्ता से दिल्ली भारत की राजधानी बनाया गया था। वायसराय कौन था उस समय? लॉर्ड हार्डिंग था। लॉर्ड हार्डिंग अजय हाथी पर बैठा था दोस्तों अजय। लॉर्ड हार्डिंग किस पर बैठा था? हाथी पर बैठा था। और अजय भाई साहब बम में फेंका, किसने फेंका था बम? अजय रास बिहारी बोस ने अजय बम में फेंका था दोस्तों अजय लॉर्ड हार्डिंग पर। कहाँ पर? लॉर्ड हार्डिंग पर है। दिल्ली दरबार लग रहा था ना उस टाइम की बात है। लॉर्ड हार्डिंग पर है बम में फेंका रास बिहारी बोस ने। और है रास बिहारी बोस है क्या हो जाते हैं? यहाँ से भाग जाते हैं। कहाँ पर? जापान में। हार्डिंग पर बम में फेंक कर है भाग जाते हैं। अब दिल्ली षड्यंत्र का मुकदमा चलता है। दिल्ली षड्यंत्र का मुकदमा चलता है ना, इस पर अवध बिहारी, है ना, अवध बिहारी एक तो था अवध बिहारी, एक अमीर चंद्र था और एक बाल मुकुंद था। अवध बिहारी, अमीर चंद्र, बाल मुकुंद और बसंत विश्वास, ये सबको ऐसे क्या हो जाती है? फांसी हो जाती है दोस्तों। अवध बिहारी को, है ना, अवध बिहारी को, अमीर चंद्र को, बाल मुकुंद को और बसंत विश्वास को क्या हो जाती है? दिल्ली ऐसे षड्यंत्र में फांसी हो जाती है। अब मैं देखता हूँ कुछ, है ना, संस्थाएं और उनके संस्थापक है जी, कुछ संस्थाएं और उसके संस्थापक देखता हूँ मैं। अनुशीलन समिति 1902 में बंगाल में, अनुशीलन समिति 1902 में बंगाल में। पी मित्रा हो जाएगा। वारिंद्र घोष हो जाएगा। जातिंद्र मुखर्जी हो जाएगा। जातिंद्र मुखर्जी, वारिंद्र घोष और पी मित्रा हो जाएगा इसके अनुशीलन समिति के। अभिनव भारत 1904 में, अभिनव भारत का बात यह 1904 में वीर सावरकर के द्वारा है जो इसके संस्थापक थे वीर सावरकर। और युगांतर के जो कौन हो जाएगा? वारिंद्र घोष हो जाएगा। और कौन हो जाएगा? जितेंद्र नाथ बनर्जी, वारिंद्र घोष और जितेंद्र नाथ बनर्जी हो जाएगा युगांतर के। इंडिया हाउस यह स्वशासन समिति 1905 में, इंडिया हाउस यह स्वशासन समिति 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा हो जाएगा। इंडिया हाउस यह स्वशासन समिति के जी संस्थापक है जी। अंजुमाने
मोहब्बताने वतन, अंजुमाने मोहब्बताने वतन है जी अजीत सिंह हो जाएगा। क्यों कौन हो जाएगा? अंजुमाने मोहब्बताने वतन अजीत सिंह हो जाएगा दोस्तों। कौन हो जाएगा? अजीत सिंह हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद में हो जाएगा पेरिस इंडिया सोसाइटी। पेरिस इंडिया सोसाइटी मैडम फीकाजी कामा। फीकाजी कामा भारतीय क्रांति की माँ कहा जाता है इसको, भारतीय क्रांति की माँ मैडम फीकाजी कामा है ना, जिसने पेरिस इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी है ना भाई साहब। भारतीय क्रांति की माँ कहा जाता है मैडम भीकाजी कामा को है ना। पेरिस इंडिया सोसाइटी है जो ठीक है। हिंदू एसोसिएशन ऑफ अमेरिका, हिंदू एसोसिएशन ऑफ अमेरिका की है जी स्थापना कौन करता है ना? ये करता है सोवन सिंह भाकना। सोवन सिंह भाकना, हिंदू एसोसिएशन ऑफ अमेरिका, सोवन सिंह भाकना। गदर एवं युगांतर आश्रम, गदर एवं युगांतर आश्रम है जी सोवन सिंह भाकना और लाला हरदयाल 1913 में गदर आंदोलन चलाया था इन्होंने, जो गदर आंदोलन चलाया था 1913 में, तब की थी गदर एवं युगांतर आश्रम की स्थापना। अब 9वें नंबर के देख लीजिए, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन 1924 में, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन 1924 में। और काकोरी ट्रेन कांड है जो 1925 में, ठीक है। अब हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन 1924 में होती है ना, इसमें कौन थे? सुरेंद्र नाथ सांथाल और राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद। सुरेंद्र नाथ सांथाल, राम प्रसाद बिस्मिल है ना और चंद्रशेखर आज़ाद थे इसके दोस्तों है जी। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन 1924 में, और जिसमें है जो भाई साहब कब होती है? काकोरी ट्रेन कांड में है जो 1925 में। इनमें यही थे सुरेंद्र नाथ सांथाल, राम प्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आज़ाद। अब फिर इसको देख लीजिए 10वें नंबर की को, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। ये तो हो जाएगी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन है ना, और ये हो जाएगी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। इसमें कौन थे? चंद्रशेखर आज़ाद थे, भगत सिंह थे, और ये कौन थे? भगवती चरण है जो बोहरा, भगवती चरण बोहरा थे दोस्तों है जी। ये देखिए इनमें दोनों में अंतर है दोस्तों। ये हो जाएगी हिंदुस्तान रिपब्लिक और ये इसमें हो जाएगी हिंदुस्तान सोशलिस्ट, और पहले सोशलिस्ट आएगा फिर आएगा रिपब्लिक। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन ये होती है 1928 में होती है, ठीक है। चंद्रशेखर आज़ाद है, भगत सिंह हो जाएगा, और है जो भगवती चरण बोहरा हो जाएगा दोस्तों इसमें, ठीक है। मैं आगे देखता हूँ। अब ये और देखिए भारत नौजवान सभा, भारत नौजवान सभा है जो देख लीजिए 1926 में भारत नौजवान सभा है जो। भारत नौजवान सभा की स्थापना कौन करता है? भगत सिंह, यशपाल और छबील दास हो जाएगा दोस्तों। भगत सिंह, यशपाल और छबील दास हो जाएगा। भारत नौजवान सभा की स्थापना 1926 में की थी भगत सिंह, यशपाल और छबील दास ने। लाहौर शास्त्र संघ, लाहौर है ना, छात्र संघ, लाहौर छात्र संघ है जी भगत सिंह और सुखदेव ने की थी दोस्तों इसकी है जी। सच्चिदानंद सांथाल की पुस्तक बंदी जीवन को क्रांतिकारियों की गीता और है जी बाइबल कहा जाता है। सच्चिदानाथ है जी, सचेंद्र नाथ है जी, कहा है सचेंद्र नाथ है जी सांथाल, सचेंद्र नाथ सांथाल की है जी बंदी जीवन की क्रांतियों का है जी गीता व बाइबल कहा जाता है। सचेंद्र नाथ है जी सांथाल की पुस्तक हो जाएगी बंदी जीवन को क्रांतिकारियों की गीता व बाइबल कहा जाता है दोस्तों, क्रांतिकारियों की गीता व बाइबल कहा जाता है। अब विदेश में है जी क्रांतिकारी गतिविधियाँ क्या क्या होती हैं इनको और देख लेते हैं। एक में है जी विदेश में क्रांतिकारी गतिविधियाँ क्या होती हैं। विदेश में क्रांतिकारी गतिविधियाँ 1907 में जर्मनी में है जी स्टुटगार्ट में है जी द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन होता है, जिसमें मैडम भीकाजी कामा ने भारतीय प्रतिनिधियों के रूप में भाग लिया था दोस्तों है जो 1907 में जर्मनी में। कहाँ पर? जर्मनी में होता है 1907 में स्टुटगार्ट में है जो द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन होता है, जिसमें है जो मैडम भीकाजी ने भारतीय प्रतिनिधियों के रूप में भाग लिया था दोस्तों। ये महिला थी पहली। 1909 में लंदन में है जो मदन लाल है जी डीगरा ने भारतीय सचिव के सलाहकार करजन वायली की हत्या की थी दोस्तों है जी। मदन लाल डीगरा ने, हमारा डींगरा वो आवे ना एक मूवी में वैसे है मदन लाल डींगरा ने है जी, ठीक है। किसने की? करजन है जो वायली की हत्या कर दी थी दोस्तों है जी। करजन वायली की हत्या की थी कहाँ पर? लंदन में 1909 में। अब गदर पार्टी की स्थापना देखते हैं। गदर पार्टी की स्थापना होती है 1 नवंबर 1913 को होती है दोस्तों। गदर पार्टी की स्थापना 1 नवंबर 1913 को होती है। लाला हरदयाल के द्वारा है ना, लाला हरदयाल के द्वारा होती है और अन्य भारतीयों के सहयोग से सैन फ्रांसिस्को यूएसए में स्थापित की गई थी। कहाँ पर? सैन फ्रांसिस्को है जो यूएसए में है जो गदर पार्टी की स्थापना है जी
ठीक है। 1913 में लाला हरदयाल के द्वारा की गई थी दोस्तों। और ये किसके उपलक्ष्य में की गई थी? गदर पार्टी 1857 के गदर के उपलक्ष्य में की गई थी गदर पार्टी की स्थापना। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे गदर पार्टी के? ये थे सोवन सिंह है जी भाकना। सोवन सिंह भाकना है जी इसके क्या थे? प्रथम अध्यक्ष थे दोस्तों। मंत्री कौन थे गदर पार्टी के? जी मंत्री थे लाल हरदयाल। लाल हरदयाल था दोस्तों है जी, लाल हरदयाल था इसका मंत्री है जी। है ना। कोषाध्यक्ष है जी काशीराव था, काशीराव है जी, काशीराव कोषाध्यक्ष। मंत्री लाल हरदयाल। प्रथम है जी अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष है जी सोवन सिंह भाकना था। गदर पत्रिका का प्रकाशन, गदर पत्रिका का प्रकाशन देखिए, पहले है जो उर्दू में हुआ था, फिर वो है जो गुरुमुखी में हुआ था। 1 नवंबर को है जो उर्दू में होता है, फिर गुरुमुखी है जी 9 दिसंबर को होता है। आगे देखता हूँ मैं। अब देख लीजिए इसके बाद में, अब देख लीजिए दोस्तों जो कामागाता मारू प्रकरण, कामागाता मारू प्रकरण है जो 1914 में होता है। ये एक जहाज था और एक जलपोत था दोस्तों। ये कामागाता मारू प्रकरण में ये क्या था? 1914 की बात है। ये एक जहाज था और एक जलपोत था। जहाज है जापानी जहाज था ये, जापानी जहाज। बाबा गुरुदत्त सिंह है जो 376 भारतीयों को लेकर कनाडा पहुँचे थे दोस्तों। जो कनाडा पहुँचे थे, कौन पहुँचे थे? बाबा गुरुदत्त सिंह है जो 376 भारतीयों को लेकर कनाडा पहुँचे, लेकिन कनाडा की सरकार ने इन्हें वहाँ पर है जहाज से उतरने नहीं दिया था दोस्तों। जहाज से क्या नहीं किया? उतरने नहीं दिया। और भारत में वापस रिटर्न हुए थे, या मतलब भारत में वापस आए थे तो कलकत्ता के बजबज में लाए गए थे। कलकत्ता के कहाँ पर? बजबज में लाए गए। और वहाँ पर क्या हो जाता है? विद्रोह हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों? विद्रोह हो जाता है। इसे कहते हैं कामागाता मारू प्रकरण है जी, कामागाता मारू प्रकरण। इसके बाद में देख लिए तोसार मारू प्रकरण। तोसार है ना, तोसा मारू प्रकरण पानी का जहाज था ये भी दोस्तों है जी। है ना। चंपाकरण पिल्लई के द्वारा 1914 में बर्लिन में भारतीय राष्ट्रीय दल की स्थापना की गई थी दोस्तों है जी। बर्लिन में क्या की गई थी? भारतीय राष्ट्रीय दल की स्थापना की गई थी। कहाँ पर की गई थी? बर्लिन में की गई थी। 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला। 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला, जिसमें गदर आंदोलन और भुक्तर आश्रम 1913 में जो गठित किया गया था दोस्तों। और जिसके बाद में क्या होता है? 1915 में जो राजा महेंद्रपाल के द्वारा अफगानिस्तान में अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। 1915 में महेंद्रपाल के द्वारा है जो अफगानिस्तान में जो अंतरिम सरकार का गठन किया जाता है दोस्तों। अंतरिम सरकार क्या किया जाता है? गठन किया जाता है। अब इसके बाद में देख लीजिए क्रांतिकारी गतिविधियों का दूसरा चरण। अब दूसरा चरण देख लीजिए, क्रांतिकारी गतिविधियों का दूसरा चरण। कारण है जी असहयोग आंदोलन के कारण वापस ले लिया गया था। ये क्रांतिकारी गतिविधियों का दूसरा चरण है ना, जो असहयोग आंदोलन के कारण वापस ले लिया गया था दोस्तों। HRA है ना, कानपुर में जो 1924 में इसका गठन किया गया था। HRA का गठन कहाँ पर किया गया था? कानपुर में। कब किया गया था? 1924 में किया गया था। और 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन कांड हो जाता है। काकोरी ट्रेन कांड कब हो जाता है? 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन कांड होता है, जिसमें 8 डाउन ट्रेन लूट ली गई थी दोस्तों। ट्रेन का नाम क्या था? 8 डाउन ट्रेन है जो क्या कर ली थी? इसमें लूट ली गई थी। है राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाड़ी अफाक है जो उल्ला खां, अशफाक उल्ला खां और रोजन सिंह है जी के द्वारा है जी। काकोरी ट्रेन कांड है जी किसके द्वारा? राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाड़ी, अशफाक उल्ला खां और रोजन सिंह के द्वारा होता है दोस्तों है जी, ये 1925 में। अभी HRA है जी कब होता है? कानपुर में 1924 में इसका गठन होता है HRA का। अब इसके बाद में है जी HSRA दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में है जी इसका गठन होता है। ठीक है। HSRA का दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में इसका गठन होता है। इसके संस्थापक कौन थे? चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह थे दोस्तों है। चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह थे HSRA के दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में। इसके संस्थापक कौन हो जाएंगे? चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह हो जाएंगे दोस्तों। अब जिसके बाद में क्या होता है? 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आता है दोस्तों। क्या होता है? साइमन कमीशन भारत आता है। कब आता है साइमन कमीशन भारत? 3 फरवरी 1928 को आता है दोस्तों। 3 फरवरी 1928 को आता है। इसका क्या कारण था? कोई भी एज भारतीय इस कमीशन का एज सदस्य नहीं था दोस्तों। एज कोई भी भारतीय इस कमीशन का सदस्य नहीं था। इसका विरोध किया जाता है दोस्तों। इस वजह से जी क्या किया जाता है? विरोध किया जाता है। लाहौर पंजाब विरोध है जी किया जाता है लाला लाजपत राय के द्वारा। है ना, लाहौर में और पंजाब में विरोध किया जाता है किसके द्वारा? लाला लाजपत राय के द्वारा किया जाता है। लाहौर और पंजाब में जो विरोध किसके द्वारा किया जाता है? लाला लाजपत राय के द्वारा किया जाता है।
अब ये देख लिए साइमन कमीशन 1919 के एक्ट की प्रगति का जांच करना व अन्य सुझाव देना था। इसका है जी कार्य क्या था, 1919 में जो एक्ट की प्रगति का है जी जांच करना और अन्य सुझाव देना था दोस्तों। इसी पर है जी विचार हेतु गोलमेज सम्मेलन का आयोजन होता है दोस्तों। इसी के विचार हेतु क्या होता है, गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन होता है। अब सैंडर्स ने लाला लाजपत राय पर है जो लाठी चार्ज है जो करवाया, जिसके कारण है जो मृत्यु हो जाती है। सैंडर्स है ना, सैंडर्स, इसने है जो लाला लाजपत राय, साइमन कमीशन का विरोध किसने किया था, ये किया था लाला लाजपत राय ने किया था लाहौर और पंजाब में। अब सैंडर्स है ना, ये अंग्रेज अधिकारी सैंडर्स ने लाला लाजपत राय पर लाठी चार्ज करवाया, जिसके कारण लाला लाजपत राय की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है दोस्तों। और फिर इसके बाद में क्या होता है, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिसंबर 1928 को सैंडर्स की हत्या कर दी गई थी दोस्तों, लाहौर षड्यंत्र के कारण है। किस किसने कर दी, सैंडर्स की हत्या कब की गई थी, 1928 में की गई थी, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के द्वारा। चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के द्वारा सैंडर्स की हत्या कर दी गई थी, लाहौर षड्यंत्र कहा गया है इसे। अब आगे देखते हैं। अब आ जाता है मोती नेहरू रिपोर्ट गठित की गई थी दोस्तों। ऐसे फिर जिसके बाद में नेहरू रिपोर्ट गठित की जाती है, 1928 में नेहरू रिपोर्ट है जी, नेहरू कमेटी गठित की गई थी, जिसमें नेहरू रिपोर्ट है जो आती है। 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधान परिषद जिसमें भगत सिंह व बटुकेश्वर दत्त ने बम में फेंका था दोस्तों। अजय कब, 8 अगस्त, केंद्रीय विधान परिषद में अजय फिर किसने बम में फेंक दिया है दोस्तों, इसको देखिए। अब ये अच्छा है पॉइंट। मोती नेहरू ने जो क्या की गई थी 1928 में, नेहरू रिपोर्ट जवाहरलाल नेहरू नहीं लेके आए थे, मोती नेहरू लेके आए थे दोस्तों ऐसे नेहरू रिपोर्ट को है। अब इसके बाद में ये देखिए 8 अगस्त 1929 को केंद्रीय विधान परिषद में बम में किसने फेंका था, भगत सिंह ने और बटुकेश्वर दत्त ने बम में फेंका था दोस्तों है जी। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने बम में फेंका और भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई थी दोस्तों है जी। कब दे दी गई थी, 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई थी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को। क्यों दी गई थी, इन्हें 1929 में केंद्रीय विधान परिषद पर क्या फेंका था, बम में फेंका था दोस्तों। इस वजह से अंग्रेजों ने इन्हें फांसी दे दी गई। जेल में मानवीय व्यवहार और राजनीतिक कैदी का दर्जा प्राप्त करने हेतु क्रांतिकारियों के द्वारा अनशन किया गया था। अनशन के 64वें दिन 3 दिसंबर 1929 को जतिन दास की मृत्यु हो जाती है। कौन की हो जाती है, जतिन दास की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है दोस्तों। जतिन दास की क्या हो जाती है, जेल में मृत्यु हो जाती है। जेल में मानवीय व्यवहार और राजनीतिक कैदी का दर्जा प्राप्त करने हेतु क्रांतिकारियों के द्वारा अनशन की क्रिया की गई थी। किसके साथ है, जतिन के साथ है। इस कारण से 64 दिन की बाद में ये 13 दिसंबर 1929 जतिन की मृत्यु हो गई। इसके बाद में क्या होता है, बंगाल में क्या होता है, जतिननाथ बनर्जी यानी जितेंद्र नाथ बनर्जी ने बंगाल में युगांतर पार्टी के मुख्य नेता थे दोस्तों। युगांतर पार्टी के कौन थे, मुख्य नेता थे दोस्तों, मुख्य नेता जतिंद्र नाथ मुखर्जी बंगाल में युगांतर पार्टी के मुख्य क्या थे, नेता थे। अब बांदा जतिन कहा जाता है, इसे बांदा जतिन कहा जाता है दोस्तों। जतिंद्र नाथ मुखर्जी को क्या कहा जाता है, बांदा जतिन कहा जाता है दोस्तों। हम राष्ट्र को जागरूक करने के लिए मरेंगे। जतिन के बारे में क्या कहा है, हम राष्ट्र को जागरूक करने के लिए मरेंगे, हम देश को जगाने के लिए मरेंगे, ये कहा था जतिन ने कहा था। हम राष्ट्र को जागरूक करने के लिए मरेंगे, हम देश को जगाने के लिए मरेंगे, ये कहा था दोस्तों इसने। फिर चटगांव शस्त्रागार हमला, चटगांव शस्त्रागार हमला कब होता है, ये देखिए दोस्तों। चटगांव शस्त्रागार हमला कब होता है, चटगांव शस्त्रागार हमला होता है 19 अप्रैल 1930 में होता है। मास्टर सूर्य सेन के द्वारा होता है दोस्तों चटगांव शस्त्रागार हमला, है ना। IRA इंडियन रिपब्लिकन आर्मी चटगांव में दारी साल ढाका मूवमेंट इत्यादि लूट लिए गए थे दोस्तों। और कुल 63 क्रांतिकारी लोकीनाथ तथा टेगरा बल थे दोस्तों इसमें। आगे देखता हूँ मैं। अब देखते हैं दोस्तों इनको देखते हैं। अब इनको देखते हैं।
ये क्या है, कल्पना दत्त है, कल्पना दत्त और प्रीति लता है जो वांडेरकर ने भाग लिया था दोस्तों। है जो कल्पना दत्त और प्रीति लता वांडेरकर ने भाग लिया था। अब कल्पना दत्त को है जो मास्टर सूर्य सेन दा के साथ है जो गिरफ्तार कर लिया था दोस्तों। है जो किसको, कल्पना दत्त को। और रेलवे इंस्टीट्यूट पर है जो छापा मारा और है जो शहीद हो गया था दोस्तों। है जो कौन, प्रीति लता वांडेरकर। और बाद में फांसी दे दी गई थी किसको, है ना, मास्टर सूर्य सेन दा को है जी, ठीक है। और कैंपिला की दो छात्रा थी, कैंपिला की दो छात्रा थी दोस्तों। है जी, कैंपिला की दो छात्रा थी, एक तो सुनीति चौधरी और एक शांति घोष, सुनीता चौधरी और एक शांति घोष थी दोस्तों। है जी, है ना। कैंपिला की दो छात्रा थी, एक तो सुनीति चौधरी और एक शांति घोष, सुनीति चौधरी और एक शांति घोष थी। जिलाधिकारी की हत्या कर दी थी इन्होंने, जो जिलाधिकारी की हत्या कर दी की थी, है ना। कैंपिला की दो छात्रा थी, एक तो सुनीति चौधरी और एक शांति घोष, जिन्हें किसकी, जिलाधिकारी की हत्या कर दी थी दोस्तों। बीना दासी, है ना, बीना दास ने विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह पर है जो गवर्नर पर है जो गोली चलाई थी दोस्तों। बीना दास ने जो विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह हो रहा था, जिसके गवर्नर पर है जो क्या चला दी थी, गोली चला दी थी दोस्तों। क्या चला दी गई थी दोस्तों, गोली चला दी गई थी दोस्तों। इसके बाद में क्या होता है, 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आज़ाद शहीद हो गए थे दोस्तों। है चंद्रशेखर आज़ाद कब शहीद हो गए थे, 27 फरवरी 1931 को। है जो अल्फ्रेड पार्क है जो इलाहाबाद में, अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में। उद्यान सिंह ने 1940 में लंदन में जलियांवाला बाग के दोषी माइकल ओ डायर की हत्या की थी। उद्यान सिंह ने कब की गई थी, 1940 में, है जलियांवाला बाग हत्याकांड के दोषी को है जो लंदन में है जी, लंदन में किसको, जनरल डायर की हत्या की थी दोस्तों। है जो उद्यान सिंह ने कहाँ पर, लंदन में है जी, कहाँ पर की थी दोस्तों, लंदन में है जी। उद्यान सिंह ने 1940 में लंदन में जलियांवाला बाग के हत्याकांड के दोषी जनरल डायर की हत्या की थी दोस्तों। ठीक है, ये हो गया पूरा।